हेलो फ्रेंड, क्या हाल चाल? कैसे सभी? आज हम लोग करने वाले मैं क्वेश्चन के बहुत शानदार तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैं पहले कुछ वीडियो रिकमेंड कर देता हूँ। ये है ये आफ्टर पीजीएम। इसमें मात्र 6 मिनट में, यार देखो 6.5 मिनट में। अरे भाई आजा। हाँ, मात्र 6.5 मिनट में भाई करा दिया मैंने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसमें सारे फॉर्मूलाज दिए हैं। इसमें इसमें मैंने सिलेंडर समझा दिया और इसमें सेमी सर्कल। इस लोगों पे भरोसा रखो और इस भाई पे भरोसा रखो, सब करा देता है। चलो आओ। सबसे पहले मोहन वॉन्स ट्रेपेजियम शिफ्ट फील्ड। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का दिग्गज क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी आ सकता है। ठीक है, आ गया। इसमें देखो रोड साइड है और एक ये है। ठीक है, ये पैरेलल साइड जाते हैं। ठीक है, ये पैरेलल और ये आपस में पैरेलल। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो। कहता है सबसे पहले मैं क्या क्या कहता हूँ हमेशा, क्वेश्चन का ओवरव्यू लेके यूनिट को पहले अंडरलाइन करो। अब देखो, मोहन वांट्स टू बाय ट्रेपेजियम शिफ्ट फील्ड। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल एंड ट्वाइस of the road if the area of this field is इतना मीटर स्क्वायर 1500 नहीं 10,500 मीटर स्क्वायर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 100 मीटर है पैरेलल साइड्स के बीच में। तो फिर अब हमें लेंथ बतानी है रिवर साइड की। रोड साइड का नहीं पूछा है, रिवर साइड का, लेकिन रोड साइड निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रोड साइड का ही दुगना है रिवर साइड। तो लेट रोड साइड बी एक्स और लेट रिवर साइड बी 2x। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा था 1/2 तो मिल ही जाता है, हाइट दे रखा था। अब देखो यहाँ पे ना ये x होगा, ये 2x होगा, क्योंकि मैंने a को x मारा था और b को 2x मारा था। कॉम्यूटेटिव एरिया ऐसा कोई दिक्कत तो होता नहीं। अब आगे देखो, तो देखो अब 2 इंटू 105। देखो यहाँ पे ना ये 2 इस साइड में डिवाइड में था, इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ ये x और 2x को जोड़ोगे तो 3x होगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये 2100 इक्वल टू 300x। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टेप खा लिया जो नहीं खाना है। क्या स्लाइड बनी यार, ये स्टेप ही खा गए। किसी को बोल भी नहीं सकता, मैं ही बनाता हूँ यार। देखो x इक्वल्स टू, अब नवाबों वाले 100 कभी है नहीं यार। मतलब यार मैं डीपीपी भैया ने गलत कर दिया, मैं क्या करूँ? मैं डीपीपी भाई ने गलत कर दिया, मैं क्या करूँ? मैं ही अपना डीपीपी भाई हूँ, मैं ही टीचर हूँ यार। चलो आगे देखो, ऐसे काटोगे कूटोगे तो आएगा अपना 70। ठीक है, तो x इक्वल टू अपना 70 मीटर आ गया। सो मैंने ए बी को ही 2x माना था ना, रोड साइड में 70 मीटर आ गई, लेकिन ये 2x था तो 2x, तो मैंने x की जगह पे 70 रख दिया, मल्टीप्लाई किया तो 140 मीटर आ गया। तो रिक्वायर्ड लेंथ थी 140 मीटर। ठीक है, अब देखो प्लॉट है। ये जो प्लॉट है ना बड़ा अटपटा है। अजी अटपटा कैसे बताओ? ऐसा कोई प्लॉट लेता है? चलो अपने अपने शौक होते हैं। हाँ अब देखो, इसमें मुझे ये दिया है लेंथ, ये दिया है ब्रेड्थ। ठीक है, और ये दिया सेमी सर्कल। मुझे टोटल प्लॉट का एरिया निकालना। मैं क्या करूंगा, देखो अपन को इससे ज्यादा एरिया चाहिए ही नहीं, इससे ज्यादा चाहिए नहीं, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है तो ये 28 मीटर हो जाएगा। लेकिन ना वो डायामीटर है 28 मीटर, समझे? मुझे चाहिए रेडियस, क्योंकि पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एल इंटू बी करके मैं 28 और 60 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो आएगा मेरा 6 to 48 8 क्या है 6 to 12 1680। और अगर मैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 करूँ तो 22 अपॉन 7 इंटू ये आर स्क्वायर। आर क्या था मेरा? 28 को डिवाइड करूँगा 2 से तो 14 आएगा। आर स्क्वायर इंटू 1/2, काटोगे कूटोगे तो अपना आंसर आ जाएगा 308। यही आएगा। मैं इसको इतनी बार अगर हूँ ना मुँह जबानी याद हो गया इसका आंसर। अब देखो इसमें मैं 308 जोड़ दूंगा तो आ जाएगा मेरा 1988। 1988 हो गया। हाँ, तो 1988। अब आगे देखो
सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस। अब मैं क्या करूँ यार, अब मैं क्या करूँ, बैकग्राउंड वॉइस के लिए मुझे क्षमा करें। थोड़ा भाई हो है घर में। अब तुम बस सपोर्ट करो यार चैनल को, एकदम स्टूडियो खड़ा कर देंगे अपना, तुम बस सपोर्ट करो। हाँ देखो, अब देखो यहाँ पे ना टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम बताना है क्यूबॉइड का। तो टी ऐसे क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, हो गया भाई। चलो और अपना ये है एल प्लस बी इंटू एच, ये होता है अपना लेटरल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम अपना होता है एल बी एच। गेट में बहुत देर चला रहा है। चलो तो यहाँ पे मैं सब बता दिया। मैं पता है क्या चाहता हूँ, ये लेंथ होता है अपना, ये लेंथ अपना 20 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ अपना 10 सेंटीमीटर और हाइट अपना 25 सेंटीमीटर है। मैं चाहता हूँ कैलकुलेशन खुद ट्राई करो, ठीक है। आंसर सारे दिए हुए हैं, देख लो। अब आ गया। अब रोम्बस का ना 3 तरीके से एरिया निकलता है, बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, और एक टेक्नोमेट्रिक तरीके से जो तुम आगे पढ़ोगे। अब देखो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे सेंटीमीटर में सब मिल रहा है, तो कन्वर्जन नहीं करनी पड़ेगी हमको, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेस इंटू हाइट वैल्यू पुट के आ गया आंसर। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एरिया का फॉर्मूला लिखूँगा, उसके बाद वैल्यू पुट करूँगा और फिर आंसर निकालूंगा, ठीक है। 1/2 इंटू D1 क्या है 10 सेंटीमीटर, D2 क्या है 12 सेंटीमीटर। अब फटाफट से मैं क्या करूंगा यार, देखो देखो देखो, यहाँ पे कट्टम कुट्टू करूंगा, आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखो इस क्यूब का वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम इक्वल्स टू ए क्यूब होता है, तो वॉल्यूम अपना आ गया 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब मुझे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 6 इंटू ए स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 इंटू 6 क्या होता है 25, 50, 75, 100, 125, 50, 150। और इसका लेटर सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी स्क्वायर हो गया, क्यूब क्यों लिख दिया, आ गया। ये मैंने बस इतने ही क्वेश्चंस कराए हैं तुम्हें, ठीक है, इतने मैं करा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं करा सकता हूँ जॉन, ठीक है। तो अब इतने मैंने तुम्हें कराए हैं, तो क्लास 8 अब जो क्वेश्चंस मैं बोलूँगा होमवर्क में दूंगा, इनको छोड़ना नहीं, अगर टाइम है तो करके जाओ, क्योंकि इतने तगड़े क्वेश्चंस है ना, एग्जैक्ट आ सकते हैं। सबसे पहले ये तुम्हारे एनसीईआरटी का दिग्गज क्वेश्चन 9.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्यूबॉइडल रिजर्वायर। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये रोड रोलर वाला आएगा। उसके बाद ये कंपनी पैकेजेस वाला, मैंने एक जगह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं ढूंढे हैं, मैं मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ तो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सिलेंड्रिकल पिलर, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। फैक्टराइजेशन में क्या है यार, बस माइनस का साइन प्लस के साइन से लोग डर जाते हैं, उसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना यार, दिमाग लगाने वाला होता है मेंसुरेशन, इसलिए यहाँ पे दिमाग ही खराब हो जाता है। अरे भैया वही तो नहीं है, अरे कोई बात नहीं, अब आ जाएगा, अब पढ़ के जाओगे ना, अब दिमाग आ जाएगा। और एक जो मैं लास्ट क्वेश्चन तुम्हें कहना चाहता हूँ, जो हाँ जी ये इम्पोर्टेंट है, ये तुम्हें पढ़ के जाना चाहिए, जो क्वेश्चन है वो है, रुको भाई एक सेकंड रुक जाओ भाई, ये भी इतना इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट आ सकता है, ये इतना दिग्गज क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ सकता है, तो इसको पढ़ के जाना, ठीक है। तो अब मिलेंगे फिर कभी किसी तगड़े वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देखो मैं सब समझा दिया हूँ, सारा कॉन्सेप्ट समझाया है, अब बस तुम्हें मेहनत करनी है, यहाँ से मेहनत हो गई वहां से होगी, बाय बाय।